तो आपका जो प्रश्न था उसका मतलब यही उत्तर है कि आज जिस तरीका से हम फुले जयंती आज मना रहे हैं और फुले जयंती के साथ में आप जो लोगों की जागरूकता का एक प्रमाण है कि इतने लोग मतलब आए हुए हैं, वो भी कर्मचारी वर्ग से, जो सीमित कर्मचारी वर्ग है उसमें से भी इतनी भीड़ आना इस बात का प्रमाण देता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं अपने समुदाय के महापुरुषों की तरफ और उनके पद चिन्हों पर चलने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम यादव जी जुड़ चुके हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ओबीसी समाज से। सर, क्या लगता है आज जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को लेके आपकी क्या सोच है? देखिए, जो आज प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले जो महापुरुष हैं, हमने महापुरुष की जन्म जयंती से अपना प्रोग्राम की शुरुआत की जी। और इस प्रोग्राम में जो ओबीसी एक देश में सबसे बड़ा वर्ग है, उसके और का अधिकार मिलना चाहिए। तो उसलिए हम जो महापुरुषों ने जो हमारे समाज में हक व अधिकार की लड़ाई की, उसको हमने उनकी जन्म जयंती के मनाते हुए आज अपने कार्यालय का उद्घाटन करके हमने अपने लोगों को संगठित करने की कोशिश की, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र वोट तंत्र चलता है, जहां लोग अपने विचारधारा से लोग इकट्ठे होंगे तो सारी चीजें एक दिन हमारी होंगी। क्योंकि हम पिछड़े, बहुजन, दलित जो अभी भी हैं हाशिए पर हैं, देश को लगभग 75 साल स्वतंत्र हुए हो गए, फिर भी हमें अभी भी हमारे बहुत ज्यादा हमारे हकों अधिकारों के लिए काम करना है। आपको लगता नहीं है कि आप बहुत पीछे चले गए हैं? क्योंकि आज अगर ओबीसी की हम बात करें, नौकरी में आपके कितने भागीदारी है, व्यवसाय में आपके कितने भागीदारी है, खेती बाड़ी में आपके कितने भागीदारी है, और मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो आज ओबीसी बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, ओबीसी जो समाज है वो जो पहले परंपरागत जो जातियां या जो उनके व्यवसाय थे उसके आधार पर है। तो जैसे जो कामकार होते हैं, जैसे किसान हैं, किसान से संबंधित जितने भी लोग उस एडिशनल किसानी के पूरक के रूप में जो भी जातियां काम करती थी, तो वो उन्हें पहले भी पढ़ने लिखने का अवसर नहीं था और वो पहले से पीछे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोग संगठित हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जब लोग संगठित बढ़ते हैं तो अपने अधिकारों को, हकों की बात होती है। और इसके लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो आज इनकी जन्म जयंती है, बाबा फुले उनके गुरु थे, उन्होंने सारी चीजों को शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षित रहेगा वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। तो धीरे धीरे चीजें जागरूक हो रही है, तो एक दिन हमको अधिकार मिलेंगे। अभी पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे। पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से आपने बताया, महापुरुषों के नाम बताया जी, जितने भी महापुरुष हुए, ज्योतिराव फुले बैकवर्ड समाज से थे जी, रामास्वामी नायकर जी बैकवर्ड समाज से थे, और अन्य जितने भी महापुरुष जिन्होंने कार्य किया, उन कार्य को लेकर जो एससी समाज के लोग थे, उन्होंने अपना आका मान के, अपना बाप मान के, अपना रहवर मानकर उन्होंने अपना उद्धार किया। लेकिन आज बैकवर्ड के लोग में जो उनके वंशज, उन वंशजों को अपना नहीं माना, इसलिए वो पीछे हैं। मानते उसको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या नहीं, आपने बोला ना बाबा साहब के गुरु कौन थे? ज्योतिराव फुले थे। बाबा साहब ने माना ना उनको, लेकिन बैकवर्ड ने आज तक उनको नहीं माना। ऐसा नहीं है जो आप लोग रह रहे हैं। जो जैसे जागृति आ रही है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस दुनिया में जीवित थे, जब वो अपने आपके कानून मंत्री थे, तब उन्हें सांसद या कानून मंत्री और सरकार के रहते हुए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, तब उन्हें कोई नहीं जानता। तो धीरे धीरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्वीकृति बढ़ी और ओबीसी समाज में। आपको मैं बता दूं, जो ओबीसी के जो आरक्षण है वो संविधान में डॉक्टर भीमराव 340 के तहत दिया, क्योंकि उस समय भी यही था। जब साइमन कमीशन यहाँ आया तो गांधी एंड सन्स कंपनी ने कहा कि भाई आप अम्बेडकर के साथ जाओगे, चमार बन जाओगे, अछूत बन जाओगे, मेरे साथ जाओगे, तो बैकवर्ड ने उनको साथ पकड़ा। जो मूल्यवादी व्यवस्था थी या ब्राह्मण व्यवस्था थी, जो अशिक्षित लोग थे, तो उसके अनुसार थे। अब ऐसा नहीं रहा है, धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार हो रहा है, अब वो चीज नहीं है। अब बैकवर्ड समाज भी डॉक्टर भीमराव को अपना महान आइडियोलॉजी मानता है। उसके कारण जो मंडल कमीशन लागू हुआ या जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, डॉक्टर भीमराव, तो जो लोग समझदार हो गए वो इस ज्योति को आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से वो कोई अलग है, अलग नहीं है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, मानते हो आप कि दलित बैकवर्ड करो विचार, कब तक चाहोगे अत्याचार? अब दलित बैकवर्ड एक हो सकता है? इन हो रहा है ना, करो प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल। एक देखिए, आज आठिया जी खड़े हैं, जो आठिया जी ओबीसी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। हम सामान्य चीजें जैसे रेल कर्मचारियों को ओबीसी का डायरेक्ट
भर्ती में आरक्षण है, पदोन्नति में नहीं, तो हमारी लड़ाई पदोन्नति में है ना। तो अब धीरे धीरे हमारा जितना भी अगर ओबीसी में जितना विकास हुआ, पहले आठिया भी जानते होंगे, जब ओबीसी नहीं था तो उनको भी रेलवे में उतने अधिक अधिकार नहीं मिले। जब ओबीसी और SC ST दोनों ने मिलकर चीजें लड़ी तो ट्रेड के बराबर हमको अधिकार मिले। जब किसी के पास अधिकार होते हैं, संसाधन होते हैं, तो लड़ाई को अच्छे ढंग से लड़ सकता है। जो SC ST OBC समाज, जो दलित है, जो बहुजन है, वो एक साथ लड़ रहा है और धीरे धीरे वो समय दूर नहीं है कि वो सारी जितनी भी हमारे जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो हमको मिलेंगी और हम अपने समाज को एक और ले जाएंगे। आदित्य जी क्या कह रहे हैं ये पुरुषोत्तम जी कि अब दलित और बैकवर्ड समाज एक मुट्ठी बांध के अपने अधिकार प्राप्त करेगा? लगता है ऐसा आपको कि दलित और बैकवर्ड एक मंच पे साथ में खड़े हैं ना, प्रमाण है जी। हम दोनों SC ST एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, जोनल प्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव है, एक साथ में खड़े हैं, एक साथ में फुले जयंती मना रहे हैं। यही तो प्रमाण है कि हम लोग साथ में हैं और साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आज का जो प्रोग्राम रहा, जो कर्मचारी हैं या जो परिवार के लोग हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो यहाँ इस आपके माध्यम से यही अपने ओबीसी के समाज के और बहुजन समाज के लोगों को संदेश देता हूँ कि आप जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फुले के, उन्होंने शिक्षा का ज्ञान दिया, पढ़ो, है ना, जागृत बनो। तो धीरे जी, तो वो उसमें लोग जहाँ जब पहले तो हम जब संगठन की 10 लोग आते थे, आज हजारों की संख्या में लोग आए। तो हजारों की संख्या में जितने हमारे लीडर हैं उन्होंने संदेश दिया, हमने दिया। तो धीरे धीरे लोग जब हमारे समाज से, हमारे संगठनों से जुड़ेंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें एक साथ अपने हक और लड़ाई के लिए काम करेंगे। ये उनका संदेश है। बाबा साहब ने और महापुरुषों ने ये कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ढालेगा। आपने तो शिक्षा ले लिया, आप ढाल लें, लेकिन जो आप भाई बंद हैं जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची गांव तक, उनके लिए क्या? तो हम वो संगठन, हमारा जो संगठन के माध्यम से वो चीजें उन तक भी पहुंचाई जा रही है। जब उन तक पहुंच जाएगी तो उन्हें भी हक अधिकार बिल्कुल मिलेगा उन्हें। साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में रेलवे के अधिकारी हैं। सर क्या नाम है आपका? सोहन सिंह परमार मेरा नाम है। सोहन सिंह परमार जी, सोहन सिंह परमार जी, यहाँ बहुत तादाद के अंदर आज लोग इकट्ठे हुए, आपके देख रेख में लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण था आज इनका इकट्ठा होने का? आज यहाँ पर 2 चीजें की गई है, 2 प्रोग्राम थे हमारे। एक ओबीसी एसोसिएशन का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन था और दूसरा महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती का उत्सव मनाया गया, उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। सब जिस तरीके से महापुरुषों ने अपने समय में बड़े पैमाने पे काम किया, और ज्योतिराव फुले को जो माना जाता है वो एक शिक्षा के अग्रदूत थे। उस जिस समय शिक्षा को लेके बहुत बड़ी भ्रांतियां थी, खास तौर से महिलाओं को लेके, महिला को पाया नहीं जाता। और मैं किसी धर्म और समाज की बात नहीं कहूँ, हर एक समाज के अंदर महिला को एक पैर की जूती और बच्चे बनाने वाली मशीन समझा जाता था। लेकिन उस दौरान महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। कहते हैं ना कि एक किसी पति या पत्नी को आगे बढ़ाने में उसके परिवार का योगदान रहता है, लेकिन सावित्रीबाई फुले को आगे लाने का महात्मा ज्योतिराव फुले का योगदान था। तो सर उस परिस्थिति को देखते हुए आज की परिस्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन में नो डाउट जो हमारी महिला है वो आगे बढ़ी है, पर अभी भी मेरे को ये लगता है कि जरूरत है उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए। जो महात्मा ज्योतिराव फुले है उनकी जो सोच है उसको हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। सर ऐसे क्या टारगेट है? जिस तरीके से हम बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन बेटियों को आज भी एजुकेशन बड़ी महंगी हो रही है, कैसे पढ़ाया जा सकता है? एक उनको अप्रिशिएट करके, दूसरा आप अगर फाइनेंशियल चीजों को देखा जाए तो स्कॉलरशिप देके भी हम उन्हें आगे बढ़ा जा सकते हैं। तो जिस तरीके से आज यहाँ प्रोग्राम था और रेलवे कर्मचारी, आप उनके अधिकारी हैं, क्या रेलवे कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने इस समाज के लिए काफी कुछ किया, हम उनके सिद्धांतों पे चले और जो उनके मेन चीज थी उन पे हम ध्यान दें। धन्यवाद।